नमस्कार। आयुर्दर्शन के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर अनूप नोएडा। पिछले 30 सालों से डॉक्टर अनूप एक सफल आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में हजारों लाखों लोगों का इलाज कर चुके हैं। कई विभिन्न बीमारियों का इन्होंने इलाज किया है। आज के समय भी नोएडा जैसे गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में कई कपल्स का फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स का और आजकल इनफर्टिलिटी के जो इश्यूज हैं उसमें डॉक्टर साहब की एक एक्सपर्टीज है। आज हम डॉक्टर साहब से समझेंगे कि मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी में क्या आयुर्वेद आपको हेल्प कर सकता है। इनफर्टिलिटी एक एपिडेमिक की तरह स्प्रेड हो रहा है। आज के लाइफस्टाइल डाइट कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में so many people are suffering from infertility in many aspects. Late marriages, career aspirations. We are not criticizing any gender here. हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएं भी सशक्त हों, आगे बढ़ें, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है। अगर वो मातृत्व या पेरेंटिंग की तरफ पिता माता बनना चाहते हैं तो उनको एक राइट एज में कंसीव करके उसकी प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए। स्टिल चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, इतना आसान नहीं है। तो क्या आयुर्वेद उसमें हेल्प कर सकता है? आइए उसको समझते हैं डॉक्टर अनूप के साथ। वेलकम वेलकम डॉक्टर अनूप ऑन आवर नमस्कार प्लेटफॉर्म। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर पीयूष आपका मुझे इसमें आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं एंड ये ज़रूर बताएं उसके बाद कि जो एक इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है जो आज की डेट में हमारी महामारी की तरह हर घर में आज की डेट में हमें कोई ना कोई ऐसा केस देखने को मिल रहा है जहाँ पर बच्चा कंसीव करने में इश्यूज आ रहे हैं कपल्स को। उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं डॉक्टर साहब। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता जी। दूं। मैं पिछले 30 साल से दिल्ली और नोएडा में प्रैक्टिस कर रहा हूं। शुरुआत मेरी दिल्ली से हुई थी, फिर नोएडा हम 2005 में मूव कर गए। बीच में थोड़ा सा जगह बदलने की वजह से थोड़ा इशू हुआ, लेकिन 2015 से मैं लगातार आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा हूं। और पहले मेरे पास केस थे इसमें इनफर्टिलिटी में। आपने बिल्कुल सही कहा, समय इनफर्टिलिटी एक एपिडेमिक की तरह है और उसका जो सबसे बड़ा कारण है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्ली पीरियड्स इन गर्ल्स। और जो लड़के हैं उनमें किसी भी तरह के ज्ञान का ना होना। सेक्सुअल ज्ञान जो है वो हमारे यहाँ प्रोहिबिटेड है। हम्म। घर में उसके बारे में कोई बात नहीं होती है। हम्म। लड़कियां अपनी बात पूछ नहीं पाती हैं, उनकी मदर उनकी गाइड नहीं बन पाती हैं। लड़के किसी भी तरह का कोई भी अधकचरा ज्ञान कहीं से, किसी किताब से या किसी तरह से प्राप्त कर लेते हैं, हम्म। फिर उस वजह से वो अपने आप को हीन भावना या किसी भी तरह से ग्रस्त कर लेते हैं। उनको लगता है कि नहीं साहब, ये मेरे बस का है नहीं, या ये कोई गेम है। इट्स नॉट ए गेम। हमको ये समझना होगा कि विवाह एक संस्कार है। हमारे यहाँ उनके कुछ आयुर्वेद में और हमारे हिंदू कल्चर में इस बात को बताया गया है कि हर चीज़ को आप अपने समय से अगर करते हैं तो आपके लिए उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हम्म। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि लोग अपने कैरियर के लिए, लोग अपने आपको किसी और तरह से, किसी और डायलेमा में जाने के लिए कि नहीं मेरे को पहले ये करना है उसके बाद मैं ये करूँगा, तो वो अपनी जो एक फर्टिलिटी एज होती है, जो कि आयुर्वेद ये मानता है कि 20 साल से 35 साल तक सबसे अच्छी होती है, हम्म। उसको वो पार कर जाते हैं। या 30 साल के बाद वो शादी करते हैं। जब वो शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, तो उसके बाद वो कहते हैं अभी 2-3 साल हम रुकेंगे। हम्म। और वो 2-3 साल तक वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं। उस दरमियान उनके लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं आता। स्ट्रेस बहुत है, सुबह से शाम तक आपके पास सिर्फ भाग दौड़ है। हम्म। कोई भावात्मक लगाव नहीं है आपका। फैमिली आपके लिए कोई मायने नहीं रख रही है। ये प्रॉब्लम उन सभी लोगों में ज्यादा है जो फैमिली ओरिएंटेड हैं, जिनको कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार का सहारा है या जिनको अपने बड़ों का साथ मिल रहा है। उनको इस तरह की प्रॉब्लम बहुत कम आ रही है। हम्म। एक ईगो, एक स्ट्रेस और एक दूसरा सामने वाले को देखकर अपने आप को हीन महसूस करना, हम्म। ये कहीं ना कहीं हमको अलग कर रहा है। दूसरा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में एक तरह से किताबीपन आ गया है। हम्म। वो भावनाएं, वो अभिव्यक्ति, जिसको रोमांस हम अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं कि प्रेम का प्रदर्शन, वो बिल्कुल खत्म हो गया, वो गायब हो गया। बस ये है कि आओ निपटाओ और जाओ। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण है। राइट।
महिलाओं में हमें ये देखना होगा कि जो आजकल के बच्चे हैं उनको कहीं ये लगता है कि हम लड़कियां लड़कों से पीछे ना रह जाएं। मुझे लगता है कि उनको पीछे आगे का नहीं सोचना चाहिए। भगवान की सबसे सुंदर कृति है लेडी, और उनको भगवान ने वरदान दिया हुआ है, केवल वही ऐसा कर सकती हैं कि वो एक जनरेशन को आगे राइट। पालती हैं, पोसती हैं, उसको अपने गर्भ में रखती हैं। तो उनको इस बात के लिए प्राउड होना चाहिए कि पूरी सृष्टि उनके ऊपर डिपेंड है। मुझे लगता है एक वो भावना हमारे लड़कियों में से गायब हो रही है। लड़कों में आजकल क्या है कि वो कहते हैं नहीं, मैं सारे ऐब भी करूंगा, मैं सिगरेट भी पीऊंगा, मैं शराब भी पीऊंगा, मैं फास्ट फूड भी खाऊंगा, मैं किसी भी नियम का पालन नहीं करूंगा। जो यम नियम हमारे यहाँ बताए गए हैं राइट। उनको बिल्कुल किसी भी तरह का उन्होंने उपयोग नहीं करना। तो वो फिर क्या करते हैं, वो आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो उनको लगता है ये तो एक मशीन ही है, रॉबोट काम है, किसी तरह का कोई वो है नहीं। तो बच्चे भी फिर वैसे ही होते हैं। दुख की बात है ये कहना, लेकिन थोड़ा सा अजीब लगता है। तो डॉक्टर साहब, इसमें जैसे आपने बताया कि रिश्तों में, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अनूप ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज करी कि रिश्तों में से इमोशंस कम हो रहे हैं और हम आई थिंक मैकेनिकल या फिजिकल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। आई रिपीट, रिलेशन शुड बी मोर इमोशनल एंड लेस फिजिकल एंड मैकेनिकल, विच वी आर नॉट फॉलोइंग दोज एस्पेक्ट्स, एंड रोमांस ज़िंदगी से गायब हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद इसमें क्या समाधान या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है? आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से इसका वर्णन किया हुआ है। उन्होंने बाकायदा उस महिला की, उस लड़की की उम्र बताई है कि इतनी वर्ष की लड़की होनी चाहिए, इतने वर्ष का लड़का होना चाहिए। 16 से 18 साल उन्होंने लड़की की उम्र बताई है, और युवक की उम्र 22 से 25 साल के बीच बताई है। युवकों को इसलिए बताया है कि उस समय तक वो अपनी सभी शिक्षाओं में पारंगत होकर अपने बिजनेस में सेटल हो जाएंगे। लड़कियों की उम्र 16 से 18 इसलिए बताई है कि उस समय तक उनके पीरियड्स पूरे हो जाते थे, और उनको ये बातें उनके घर वाले समझा दिया करते थे कि आपको ये जो पीरियड्स आ रहे हैं या आपके बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं हार्मोनल की वजह से हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं। तो वो उम्र को हम कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। और नॉर्मली जब एक संयुक्त फैमिली होती है तो उसमें जो घर की लेडीज होती हैं वो एक अपने आप ही ऐसा माहौल बना देती हैं, हो जाता है। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो हो रहा है, वो लड़कियां ना तो नॉर्मल भोजन कर रही हैं, ना उनकी जो डेली लाइफ है मैं थोड़ा सा वो। इंटरप्ट करूंगा आपको, जो मैं एज में थोड़ा कंफ्यूज हुआ। आपने 16-18 जो बोला, तो अभी तो 18 ईयर्स तो मिनिमम एज है एक एडल्टहुड की, अगर आप ये female की गवर्नमेंट की बात तरफ करें। से वो रूल्स हैं। एंड 24-25 आपने मेल्स के लिए बोला, तो वो प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तो क्या है कि 12th है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन है, फिर वो कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल सेटलमेंट फीमेल्स के लिए भी 24-25, और मेल्स के लिए तो वो 30, या हम लोग जैसे मेडिकल एग्रीड, प्रोफेशंस हैं तो अब एग्रीड, तो 35 में जाके सेटल होते हैं। एग्रीड। तो उस चैलेंज को कैसे फिर हम आयुर्वेद से फुलफिल करें या नहीं, एड्रेस करें? मुझे लगता है ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं हमको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। लड़कियां आजकल अगर अपना अच्छा पैकेज ले रही हैं तो वो लड़का भी ऐसा चाहती हैं जिसका अच्छा पैकेज हो, और उस तक पहुंचने में कहीं ना कहीं कुछ खोना तो पड़ता ही है। तो ये चेंजेस अगर आपको लग रहा है कि फैमिली ने, अभी पीछे मेरे पास एक केस आए थे, शादी को उनके 3 साल हो चुके थे, वो कंसीव नहीं कर रही थी। और जब हमने प्रॉपरली उनकी हिस्ट्री ली, प्रॉपरली उनकी सारी जांच कराई, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट हस्बैंड की, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट लेडीज की। हमने उनसे थोड़ा सा जब हम डीप में गए, देन वी कम टू नो कि उनका जो घर है वो सिर्फ 2 कमरों का घर है। एक घर में, एक कमरे में मम्मी पिताजी और उनका छोटा भाई रहता है, एक कमरे में वो रहते हैं। तो वो उस माहौल से डर कर उनके दिमाग में वो दे आर नॉट एंजॉइंग देयर फैमिली लाइफ और सेक्स लाइफ। तो हमने उनको सिर्फ ये बोला कि नेक्स्ट टाइम जब आपको पीरियड्स वगैरह आते हैं तो प्लीज आप 15 दिन के लिए कहीं घूमने निकल जाओ। यू विल सरप्राइज टू नो कि वो 1-1.5 महीने बाद, जब वो 15 दिन के लिए बाहर गए, 15 दिन बाद जब वो वापस आए, शी कंसीव्ड। राइट। तो ये सो टिपिकल चीज है। सो बेसिकली हमें समझना है कि एज ग्रुप की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अनूप ने बताया, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है और उस ज़माने में वो प्रैक्टिकली पॉसिबल था, बट आज शायद उतना नहीं है। फिर भी हम एक यहाँ पे थोड़ा सा मैसेज आपको देना चाहेंगे कि आइडियली 30 से पहले पहले अगर आपने मदरहुड, पेरेंटहुड अचीव करना है, फादरहुड, मदरहुड या पेरेंट्स आपने बनना है,
तो 30 से पहले पहले आप ज़रूर अपना फर्स्ट चाइल्ड और 35 से पहले पहले सेकंड चाइल्ड कर लीजिए, अगर आपको रिस्क से बचना है। और ये हम नहीं कह रहे, रिसर्च स्टडीज़ कह रही है कि 30 के बाद अगर आप कंसीव कर रहे हैं तो 50% और 35 के बाद अगर आप कंसीव कर रहे हैं तो 70 से 75% रिस्क्स आज की डेट में इंक्रीज़ हो गए हैं, जो प्रेगनेंसी रिलेटेड कंजेनाइटल इश्यूज़ या मेंटल रिटार्डेशन से लेके काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो बच्चों में देखे जा रहे हैं। और ये सारा का सारा रिसर्च डेटा इंटरनेशनल, इंडियन लेवल पर हमें अवेलेबल है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। लास्ट में हम कंक्लूडिंग में आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि कुछ स्पेसिफिक हर्ब्स जो अगर हम, वैसे हम ये क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इनफर्टिलिटी पे भी, आयुर्वेदा में अगर हम देखें तो काफ़ी सारा D2C प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, काफ़ी सारे सर्विसेज हैं, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स या नॉन मेडिकोज या क्वैक्स इसके बारे में बात करते हैं। तो उनसे बचने के लिए हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से कनेक्ट रहें, जैसा कि डॉक्टर अनूप हैं। स्टिल आप अपना एज ए डॉक्टर एक्सपीरियंस जो आपका 30 ईयर्स का है, तो क्या स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स देना चाहेंगे? क्या स्पेसिफिक कोई इंग्रेडिएंट या कोई हर्ब आप रिकमेंड करना चाहेंगे मेल्स के लिए भी, फीमेल्स के लिए भी? जैसे हम शतावरी या मूसली के बारे में जानते हैं, तो क्या वो लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? डॉक्टर से सलाह लें, उनके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। मैं आपको इस बारे में एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि मेल इनफर्टिलिटी के जो कारण सबसे ज़्यादा होते हैं, उसमें कईयों में वेरिकोसील भी देखने को मिलती है। हुँ, कईयों में कोई पुरानी बचपन की कोई चोट उनकी टेस्टिस में लगी थी जहाँ प्रोडक्शन हुँ, ही नहीं हो रहा है स्पर्म्स का। तो आपको पहले कॉज ऑफ द डिजीज़ पे जाना पड़ेगा कि कारण क्या है। अगर किसी को वेरिकोसील है और उसके स्पर्म काउंट तो ठीक है, लेकिन जो फर्टाइल स्पर्म्स है वो कम है, हुँ, जिनको मोटिव स्पर्म्स बोलते हैं, वो नहीं है, तो उसके लिए फिर हमको वेरिकोसील को ठीक करना होगा। हुँ, उस समय हमारी ये कौच के बीज या मूसली या शतावरी या अश्वगंधा ये काम नहीं करेंगी। हुँ, और बाजार की किसी भी दवाई को लेने से पहले, क्योंकि उसमें आजकल बहुत मिलावट आ रही है, आपको भी हुँ, पता है, ये इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी भी दवाई को आप लेने से पहले एक बार अपने वैद्य से या अपने कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करें। राइट, बीमारी को ठीक करना हमारा मकसद है, बीमारी को पालना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। श्योर। थैंक यू डॉक्टर अनूप। आई थिंक थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से आज हमें समझाया, आपने बहुत अच्छे से हमारे फॉलोवर्स को गाइड किया। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप सबके लिए यही एक टेक अवे मैसेज है सेशन में, कि अगर कोई भी किसी भी तरीके से इनफर्टिलिटी से कपल्स जूझ रहे हैं आपकी फैमिली में, आपके नियर एंड डियर्स में, फ्रेंड सर्कल्स में, तो उनको ये सेशन ज़रूर फॉरवर्ड करें, ताकि वो ये जान सकें कि आयुर्वेद से इनफर्टिलिटी का एक बहुत ही सुलभ, साइड इफ़ेक्ट फ्री एंड एक सरल इलाज पॉसिबल है। उसको गाइडेंस, उसको डाइट, लाइफ़स्टाइल और एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ-साथ एक सिस्टम ऑफ लाइफ़ भी समझें एंड उसको अडॉप्ट करें। हम एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जी, इसमें, एक प्लीज़। छोटी सी। अक्सर क्या होता है कि जो बच्चे हैं या कपल्स हैं, वो फर्स्ट जो अपना एक सोचते हैं, वो आईवीएफ के लिए सोचते हैं। राइट। मुझे लगता है कि वो उनका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुड फर्स्ट नॉट बी लाइन ऑफ आईवीएफ। ट्रीटमेंट शुड बी डायग्नोज द थिंग्स, कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं हमारी लाइफस्टाइल में चीज़ें गलत हो रही हैं, उसको चेंज करें और 90% केसेस में आपको रिजल्ट मिलता है। ग्रेट। आयुर्वेद इसमें उत्तरवस्ती भी देता है लेडीज़ में, राइट। बहुत बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक डॉक्टर। यू वेरी मच।